सर्वेभ्यो नमस्काराः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। मान्याः, अद्य अर्थसंग्रह कार्यशालायाम् अध्यापनशालायां भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतं व्याहरामि। अर्थसंग्रहे यः विषयः प्रचलति तत्र विधिमन्त्रनामधेयनिषेधरूपात्मकस्य वेदस्य विधिभागः निरूप्यते। विधिः चतुर्विधः इति उक्तम्। उत्पत्तिविधिः, विनियोगविधिः, अधिकारविधिः, प्रयोगविधिश्चेति। तत्र उत्पत्तिविधेः विनियोगविधेश्च निरूपणं सञ्जातं। प्रयोगविधेः निरूपणम् अधुना प्रारभ्यते। गतदिने किञ्चित् प्रयोगविधि विषये उक्तम्। प्रयोगविधि के विषय में कल यह बताया गया था कि प्रयोग प्राशुभाव बोधक जो विधि है वह प्रयोग विधि है। प्राशुभाव का अर्थ है अविलंब, और यह अविलंब का बोध यह विधि कब कैसे कराती है, तो यह बताया कि जब वह क्रम का बोध कराती है तभी अविलंब सामने आता है। यह अविलंब नियत क्रम का आश्रय करने पर ही दिखाई देता है। इसलिए क्रम बोधक जो विधि है उसे भी प्रयोग विधि कहते हैं। ऐसा लक्षण बताया गया कि प्रयोग प्राशुभाव बोधक विधि अर्थात अविलंब बोधक विधि एवंच क्रम बोधक जो विधि है यह दोनों ही प्रयोग विधि कहलाती हैं। अर्थात प्रयोग विधि के दो लक्षण हुए, अविलंब बोधक विधि अथवा प्राशुभाव बोधक विधि एवंच दूसरा क्रम बोधक विधि। इसे ही कल यह बताया गया कि इसे ही प्रधान विधि भी कहते हैं। अर्थात चूँकि प्रयोग विधि अंग वाक्यों के साथ एक वाक्यता को प्राप्त करके प्रधान का निरूपण करती है, इसलिए जितनी भी विधियां हैं, उत्पत्ति विधि हो, विनियोग विधि हो, अधिकार विधि हो, ये सब इस प्रयोग विधि के दायरे में, इस प्रयोग विधि के क्षेत्र में ये सब आती हैं। अतः इसे ही प्रधान विधि भी कहते हैं। इसीलिए कल कहा था कि सच अंग वाक्यैक वाक्यता मापन्न प्रधान विधि रेव। अर्थात उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि एवंच अधिकार विधि ये सभी इस प्रयोग विधि के अंतर्गत आने से सांग प्रधान का बोध करने वाली यह विधि होने से इसे ही प्रधान विधि यह संज्ञा भी दी गई। इसके पश्चात आगे ग्रंथकार बताते हैं कि यह जो प्रयोग विधि है इसके सहकारी षट प्रमाण हैं। श्रुति, अर्थ, पाठ, स्थान, मुख्य, प्रवृत्ति। जिसमें श्रुति प्रमाण का निरूपण सर्वप्रथम करते हैं। तत्र क्रम पर वचनम श्रुति। क्रम बोधक जो साक्षात वचन है वह श्रुति प्रमाण है। वस्तुतः प्रयोग विधि का जो साक्षात उदाहरण है वह हमें श्रुति प्रमाण में ही दिखाई पड़ता है। अर्थ, पाठ, स्थान, मुख्य, प्रवृत्ति में हमें साक्षात प्रयोग विधि, साक्षात क्रम बोधक विधि दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि साक्षात क्रम बोधक जो विधि है, साक्षात क्रम बोधक जो वचन है वह श्रुति प्रमाण ही है। इसलिए क्रम बोधक जो वचन है अर्थात साक्षात क्रम को बताने वाला जो वाक्य है, वचन है, वह श्रुति प्रमाण है। और यह भी दो प्रकार से है, एक तो साक्षात क्रम बोधक और दूसरा क्रम विशिष्ट पदार्थ का बोधक। केवल क्रम का बोध कराने वाला जो वचन है वह केवल क्रम परक वचन हुआ, वह भी श्रुति प्रमाण है। और क्रम विशिष्ट जो पदार्थ है, क्रम युक्त जो पदार्थ है, क्रमवत पदार्थ है, उस पदार्थ का बोध क्रम को विशेषण बना करके, जैसा कि पीछे बताया था
कि पदार्थ विशेषणतया क्रमम अपि विधत्ते, ऐसा कहा था पूर्व में कि यह प्रयोग विधि पदार्थ विशेषण के रूप में क्रम का भी विधान करती है। तो इस प्रकार क्रम विशिष्ट पदार्थ बोधक जो वचन है वह भी श्रुति प्रमाण का दूसरा भेद हुआ। केवल क्रम परक और क्रम विशिष्ट पदार्थ परक, इस प्रकार यह दो भेद बताए। प्रथम भेद का उदाहरण बताते हैं। तत्र वेदम कृत्वा वेदिं करोति इति केवल क्रम परम वेदीकरणादेः वचनांतर प्राप्तत्वात्। वेदम कृत्वा वेदिं करोति ऐसा वाक्य आता है। यहाँ वेद का अर्थ है कुशमुष्टि। वेद का अर्थ ऋग्वेद यजुर्वेद से यहाँ नहीं है तात्पर्य। यहाँ वेद शब्द का यहाँ पर अर्थ है, जैसा पहले भी कई बार बताया गया, एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं, लेकिन प्रसंग के अनुसार, प्रकरण के अनुसार किस अर्थ को लेना है यह प्रसंगानुसार निर्धारित होता है। इसलिए यहाँ पर वेद का तात्पर्य है कुशमुष्टि, अर्थात कुशा का समूह, कुश समूह, उसका निर्माण करने के बाद तब वेदी का निर्माण करे। वेदी क्या है? गार्हपत्य और आहवनीय जो अग्नि होती हैं उनके बीच में जो 4 अंगुल गहरी भूमि है, गार्हपत्य आहवनीयोर्हो अग्न्योः मध्ये चतुरंगुल खाता भूमि ही वेदी। 4 अंगुल गहरी जो भूमि है वह वेदी कहलाती है। तो वेद का निर्माण करने के बाद वेदी का निर्माण करना चाहिए, ऐसा यह विधि बताती है। वेद करणानंतरम वेदीकरणम कर्तव्यम वेदम कृत्वा, अर्थात निर्माय वेदिम करोति, वेदिम कुर्यात। करोति यह भी लेट लकार है, आज्ञार्थक वैदिक प्रयोग है। यहाँ पर वेद का विधान और वेदी का विधान पूर्व के वाक्यों से प्राप्त हो चुका है। इसलिए एक बार जिसका विधान हो जाता है पुनः उसका विधान करने में विधि की वैयर्थ्यत्व विधि में आता है। विधि वैयर्थ्य होती है, विधि वैयर्थ्य न हो इसलिए प्राप्त का अनुवाद करके अप्राप्त का विधान करते हैं। प्राप्त का पुनर्विधान नहीं होता। इसलिए यहाँ वेदकरण और वेदीकरण, अर्थात वेद के निर्माण और वेदी के निर्माण का विधान अन्य वाक्यों से प्राप्त हो चुका है। इसलिए यहाँ पर इन दोनों का विधान नहीं होता, उनका अनुवाद करके केवल क्रम का विधान होता है। वह क्रम क्या है कि वेदकरण करने के बाद वेदी का निर्माण करना चाहिए। यह जो क्रम है इस क्रम का ही मात्र विधान है। वेद और वेदी का, वेदकरण और वेदीकरण का विधान नहीं है, क्योंकि उनकी प्राप्ति पूर्व में हो चुकी है। यहाँ केवल पौर्वापर्य रूप जो क्रम है उस क्रम का मात्र विधान होता है। जहाँ पर पदार्थ की प्राप्ति अन्य वाक्य से नहीं है वहाँ क्रम विशिष्ट पदार्थ का विधान किया जाता है। जैसे आगे उदाहरण बताते हैं, वषट कर्तुः प्रथम भक्षः इति क्रम विशिष्ट पदार्थ परम। वषट कर्ता, कल यह बताया था, होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा, ये 4 वेदों के 4 ऋत्विज हैं। ऋग्वेद का होता, यजुर्वेद का अध्वर्यु, सामवेद का उद्गाता और अथर्ववेद का ब्रह्मा। होता को ही वषट कर्ता भी कहते हैं, क्योंकि वषट शब्द का उच्चारण वह करता है, होता करता है। तो वषट कर्तुः प्रथम भक्षः, वषट कर्ता वह प्रथम अर्थात प्राथम्येन सोम का भक्षण करे। यहाँ पर भक्षण का विधान अन्य वाक्य से प्राप्त नहीं है और न ही प्राथम्य का भी बोध अन्य किसी वाक्य से होता है। इसलिए भक्षण एवं प्राथम्य दोनों का विधान यहाँ करना है। 2 का यदि विधान करें तो वाक्य भेद दोष आने की संभावना है। इसलिए प्राथम्य विशिष्ट भक्षण का विधान यहाँ किया जाता है वषटकर्ता को उद्देश्य करके। वषटकर्ता को उद्देश्य करके
प्राथम्य विशिष्ट भक्षण का विधान करते हैं। यह है क्रम विशिष्ट पदार्थ बोधक श्रुति प्रमाण। यहाँ पर क्रम विशिष्ट पदार्थ परक वाक्य माना जाता है। यहाँ यदि ऐसा कोई कहे कि भक्षण का अनुवाद करके और प्राथम्य का विधान करें तो दो अड़चनें आती हैं। पहली तो अड़चन यह है कि भक्षण की प्राप्ति ही नहीं है अन्य वाक्यों से। यदि अन्य से प्राप्त होता तो उसका अनुवाद किया जाता। अन्य से प्राप्त न होने के कारण भक्षण का अनुवाद करके प्राथम्य मात्र का विधान संभव नहीं है। दूसरा जो दोष आता है वो यह है कि एक प्रसरता भंग दोष भी आता है। वषट कर्तुः प्रथम भक्षः, यहाँ प्रथम भक्षः यह एक समस्त पद है राजपुरुषः की तरह। इस समस्त पद में ये दोनों पद के अंतर्गत जो दो शब्द हैं प्रथम और भक्ष, ये दो मिल करके अर्थ का बोध कराते हैं। इसी को एक प्रसरता बोलते हैं। एकस्मिन् अर्थे प्रसरः वृत्तिः यस्य तत् एक प्रसरम तस्य भावः एक प्रसरता। तो एक प्रसरम यत्पदम तस्य भावः एक प्रसरता, इस दृष्टि से यहाँ पर संभूय अर्थबोधकता इन दोनों शब्दों की हो रही है, क्योंकि यह समस्त पद है। उस संभूय अर्थबोधकता में बाधा आती है यदि भक्षण का अनुवाद करके प्राथम्य का विधान करें तो, क्योंकि दोनों साथ में मिल करके अर्थ का बोध कराते हैं। इनमें उद्देश्य विधेय भाव नहीं बनाया जा सकता। दोनों मिलकर बोध कराने से एक को उद्देश्य और दूसरे को विधेय, अर्थात भक्षण को उद्देश्य और प्राथम्य को विधेय बना दें, यह संभव नहीं है। एक प्रसरता भंग रूप दोष आने की संभावना है। इसलिए एक प्रसरता भंग भयेन बताते हैं, एक प्रसरता का भंग न हो इस भय से भक्षण का अनुवाद करके भक्षानुवादेन क्रम मात्रस्य विधातुम अशक्यत्वात्। भक्षण का अनुवाद करके क्रम मात्र का प्राथम्य रूप जो क्रम है तावन मात्र का विधान करना यहाँ संभव नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा विधान करें तो एक प्रसरता भंग भय आवेगा। इसलिए उस भय से भक्षण का अनुवाद करके प्राथम्य का विधान संभव नहीं, क्योंकि इस समस्त पद में एक पद को समस्त पद में दो जो समस्त पद के अंतर्गत जो दो शब्द हैं इसमें एक को उद्देश्य और दूसरे को विधेय यह मानना संभव नहीं है। इसलिए प्राथम्य विशिष्ट जो भक्षण है यह यहाँ विधेय माना जाता है और वषटकर्ता का अनुवाद करते हैं। वषटकर्ता का अनुवाद करके प्राथम्य विशिष्ट भक्षण का विधान किया गया। यह श्रुति प्रमाण आगे आने वाले समस्त प्रमाणों से प्रबल है। जैसा विनियोग विधि में बताया था, पूर्व प्रमाण प्रबल, उत्तर दुर्बल, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी पूर्व जितने भी प्रमाण हैं सब प्रबल हैं और उत्तरोत्तर प्रमाण दुर्बल हैं। सर्वाधिक दुर्बल प्रवृत्ति नाम का प्रमाण है और सर्वप्रबल श्रुति प्रमाण है। तो यह श्रुति प्रमाण आगे आने वाले समस्त प्रमाणों से दुर्बल है। इसलिए श्रुति अर्थ पाठ की अपेक्षा भी यह प्रबल हुआ श्रुति, जिसका उदाहरण यहाँ बताते हैं कि सेयम श्रुति इतर प्रमाणापेक्षया बलवती। यह जो श्रुति प्रमाण है यह इतर प्रमाण अर्थात अर्थ पाठ स्थान मुख्य प्रवृत्ति रूपाणि यानि प्रमाणानि तेभ्यः बलवती। यह श्रुति प्रमाण अर्थ पाठ स्थान मुख्य प्रवृत्ति प्रमाणों से प्रबल है, क्योंकि उन अन्य प्रमाणों में वचन की कल्पना करनी पड़ती है, श्रुति की कल्पना करनी पड़ती है, और यहाँ श्रुति की कल्पना नहीं करनी है, यहाँ साक्षात श्रुति दिख रही है। इसलिए प्रत्यक्ष श्रुति दिखाई देने के कारण, प्रत्यक्ष श्रुति उपस्थित होने के कारण यहाँ पर श्रुति की कल्पना नहीं करनी है। पाठादि में अर्थादि में श्रुति की कल्पना करनी पड़ती है। इसलिए यह श्रुति प्रमाण आगे आने वाले अर्थ पाठ स्थान मुख्य प्रवृत्ति की अपेक्षा, उन प्रमाणों की अपेक्षा प्रबल है। कहा तेषां वचन कल्पना द्वारा क्रम प्रमाणत्वात्,
तेषाम् अर्थादीनां वचन कल्पना द्वारा अर्थात श्रुति प्रमाण कल्पना द्वारा प्रमाणत्वात्, वह श्रुति की कल्पना करके प्रमाण बनते हैं, लेकिन श्रुति निरपेक्षतया प्रमाण है। श्रुति को अन्य किसी वाक्य की कल्पना नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वह स्वयं वाक्य रूपा है। अतएव आश्विन ग्रहस्य पाठक्रमात् तृतीय स्थाने ग्रहण प्रसक्तौ आश्विनो दशमो गृह्यते इति वचनात् दशम स्थाने ग्रहणम इत्युक्तम। इसलिए ज्योतिष्टोम याग में पाठक्रम के अनुसार यदि चलें तो पहले ऐन्द्र ग्रहण, फिर वायु देवता के लिए वायव ग्रहण और फिर अश्विनी कुमार देवताओं के लिए आश्विन ग्रहण। ऐसा आश्विन ग्रहण अर्थात उन देवताओं के लिए सोम रस का ग्रहण करना है। वहाँ आश्विन देवता का क्रम पाठ के अनुसार तीसरे स्थान पर है। पाठ के अनुसार आश्विन का तृतीय स्थान पर ग्रहण होना प्राप्त होता है, किंतु वहीं पर श्रुति आती है, वो कहती है आश्विनो दशमो गृह्यते। श्रुति ने बताया कि आश्विन का दशम स्थान पर ग्रहण होना चाहिए। गृह्यते भी लेट लकार है, आज्ञार्थक प्रयोग है। तो यहाँ प्रबल श्रुति आने से, पाठ की अपेक्षा श्रुति प्रबल होने से आश्विन का दशम स्थान पर ग्रहण होगा, न कि पाठ के अनुसार तृतीय स्थान पर। पाठ से तृतीय स्थान प्राप्त था, श्रुति से दशम प्राप्त हुआ। इसीलिए बताते हैं अतएव आश्विन ग्रहस्य पाठक्रमात् तृतीय स्थाने ग्रहण प्रसक्तौ। आश्विन ग्रहण का पाठक्रम के अनुसार तृतीय स्थान पर ग्रहण प्रसक्ति था, ग्रहण प्राप्त था, ग्रहण प्रसक्ति थी, किंतु आश्विनो दशमो गृह्यते इस श्रुति के द्वारा वचनात् अर्थात इति प्रत्यक्ष वचनेन श्रुत्या दशम स्थाने ग्रहणम, आश्विनस्य दशम स्थाने ग्रहणम इत्यभिप्रायः। आश्विन का दशम स्थान पर ग्रहण होता है, यह अभिप्राय बताया। पाठ के अपेक्षा श्रुति का प्राबल्य बताया। इसके बाद दूसरा प्रमाण है अर्थ प्रमाण। यत्र प्रयोजन वशेन क्रम निर्णयः सः अर्थक्रमः, यथा अग्निहोत्रम जुहोति यवागुं पचति इति अग्निहोत्र यवागुपाकयोः। जहाँ पर प्रयोजन के अनुसार हम अर्थ का निर्णय करें, पदार्थों का, अर्थ का तात्पर्य है पदार्थ का निर्णय करें प्रयोजन के अनुसार। प्रयोजन को ही अर्थ भी कहते हैं। तो अर्थक्रम में जो अर्थ शब्द है वह प्रयोजनवाचक है, अर्थात प्रयोजन के अनुसार जब पदार्थों का निर्णय होता है वहाँ पर अर्थक्रम को माना जाता है। यत्र प्रयोजन वशेन क्रम निर्णयः सः अर्थक्रमः, यथा अग्निहोत्रम जुहोति यवागुं पचति। जैसे अग्निहोत्रम जुहोति एक वाक्य आया, पाठक्रम के अनुसार अग्निहोत्रम जुहोति यह वाक्य प्रथमतः प्राप्त है, और यवागुं पचति यह वाक्य उसके बाद दूसरे क्रम पर प्राप्त है। तो अग्निहोत्रम जुहोति प्रथम प्राप्त वाक्य है, यवागुं पचति द्वितीय वाक्य है। इसलिए पाठक्रम को स्वीकार करके अग्निहोत्र होम प्रथम करना चाहिए और यवागु पाक दूसरे क्रम पर करना चाहिए। यहाँ पर कहते हैं अग्निहोत्र होम और यवागु पाक में जो यह क्रम है यह पाठक क्रम के अनुसार लेना चाहिए, किंतु यहाँ पर जो यवागु पाक है इसका प्रयोजन क्या है? वस्तुतः यवागु पाक का प्रयोजन है अग्निहोत्र होम। अग्निहोत्रम जुहोति यह वाक्य पीछे आ चुका है, अग्निहोत्र होमेन इष्टम भावेत यह वाक्यार्थ किया गया था। और यवागु अर्थात यव, जिसको हिंदी में जौ बोलते हैं, उससे बना हुआ पदार्थ है। उस यवागु को पचति अर्थात पकाना चाहिए। ये पचति भी आज्ञार्थक प्रयोग है वैदिक। तो यवागुम पचति, यवागु को पकाना चाहिए, किंतु यह यवागु नाम का जो पदार्थ है
यह जो पदार्थ है, जो हविष रूप पदार्थ है, इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग तो अग्निहोत्र होम है। अग्निहोत्र होम के लिए यवागु पाक होता है। इसलिए अग्निहोत्र होम यवागु का प्रयोजन होने से यवागु का पाक प्रयोजन वशेन, यवागु का पाक पहले होगा और अग्निहोत्र होम बाद में होगा। अत्र ही यवाग्वा होमार्थत्वेन तत्पाकः प्रयोजन वशेन पूर्वम अनुष्ठीयते। यवाग्वा अर्थात यवागु के द्वारा होमार्थत्वेन, होम प्रयोजनत्वेन, यवागु से ही होम का निष्पादन हो सकता है। इसलिए तत्पाकः यवागु पाकः प्रयोजन वशेन पूर्वम अनुष्ठीयते, पहले यवागु का ही पाक होगा और बाद में अग्निहोत्र होम होगा। यदि पहले अग्निहोत्र होम कर लें तो यह प्रश्न होगा कि किस द्रव्य से अग्निहोत्र होम करें। वहाँ द्रव्य की उपलब्धि नहीं है और बाद में यवागु पाक करें तो यवागु का कोई प्रयोजन नहीं दिखता, उसका प्रयोजन फिर अदृष्ट मानना पड़ेगा। जबकि यवागु को पहले पका लेने से यवागु का प्रयोजन होम है, यह दिखाई देता है। यवागु के द्वारा होम का संपादन हो सकता है। इसलिए प्रथमतः प्रयोजन वशात यवागु का पाक और तदनंतर अग्निहोत्र होम का संपादन, यह अर्थक्रम के अनुसार निर्धारित होता है। सचायम पाठक्रमात् बलवान, इस विषय को आगे बताते हैं। 2 क्षण का विराम लेकर के फिर मैं इस विषय पर आता हूँ। धन्यवाद।